नमस्ते बच्चों। पिछले प्रसंग में हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा कृत पढ़े थे। आज अगला प्रसंग हम लोग पढ़ेंगे और इस प्रसंग की शुरुआत हम लोग पाठवाचन से करेंगे। अगले प्रसंग का बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अह मुनिसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन भुकी पहारू। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जन देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतु पापरी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु बन बान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमहि महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। अब इसे दूसरी तरह से हम लोग पाठवाचन भी कर सकते हैं। थोड़ा इसको भी आप लोग जरा देख लेंगे कि किस तरह से पाठवाचन करेंगे। हो बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अह मुनिसु महाभट मानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फुकी पहारू। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मर जाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो इस प्रकार हम लोग रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। अब हम लोग जो ये प्रसंग है उसका शब्दार्थ और भावार्थ को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। कि पिछले प्रसंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके और धनुष को तोड़ा था और परशुराम जी बहुत ही क्रोधित मुद्रा में राजा जनक के दरबार में पहुंचे थे और किस प्रकार से लक्ष्मण के साथ, राम के साथ बातचीत कर रहे थे और परशुराम जी किस तरह अपने बारे में अपनी प्रशंसा खुद कर रहे थे कि मैं क्या हूँ, मैं किस तरह से क्षत्रियों का नाश किया हूँ, इस धरती से क्षत्रियों का नाश करके सभी धरती जो है वो
ब्राह्मणों को दान कर दिया हूं। इस तरह से बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। और इस तरह जिस तरह से वो बता रहे थे अपने बारे में, और वहां पर राजा जनक के दरबार में सभी भयभीत मुद्रा में थे। जितने भी राजकुमार थे, जितने भी राजा थे, सभी भयभीत थे, संशयित थे कि इधर उधर कुछ ना हो जाए, नहीं तो परशुराम जी का जो शस्त्र है यानी फरसा उनका वो चल जाए तो फिर हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन एक तरफ उनके वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मध्यम मध्यम मुस्कुरा रहे थे और बिना डर भय के द्वारा उनसे कह रहे थे, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिसी महाभटमानी। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप तो महाभट है, आप तो योद्धा हैं, अपने आप को तो बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चढ़ तो उड़ावन फूकी पहाड़ो। क्या आप सोच लिए हैं कि बार बार मुझे कुठार दिखाकर, अपना फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं कि अब आप अपने चाहते हैं कि अपना फूंक देंगे और पहाड़ उड़ जाएगा? आप यही सोचते हैं? आपको क्या लग रहा है कि हम एकदम निर्बल हैं कि आप फूंक दिए और मैं उड़ जाऊं? अब इस तरह से बातें लक्ष्मण जी कह रहे हैं जैसे कि लग रहा हो कि एक तो धकता हुआ आग है परशुराम के सीने में, क्रोध रूपी आग, और उसके ऊपर क्या कर रहे हैं लक्ष्मण जी, उनको पंखा दे रहे हैं। अब पंखा देने पर जानते ही क्या होगा, आग को और लपटे मारेगी। तो उसी तरह परशुराम जी और भी क्रोधित हो जा रहे हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी और क्या कहते हैं, सुनिए आगे। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ क्या आप कुम्हड़ बतिया समझ लिए हैं? कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ का अर्थ होता है जिसे कुम्हड़ा होता है, पंपकिन, उसी का जो छोटा रूप होता है शुरुआत में, क्योंकि वो छूने से ही क्या होता है कि टूट जाता है, बहुत ही निर्बल होता है, वो टूट जाता है। तो वही कहते हैं कि क्या हम लोगों को उसी तरह समझ लिए हैं क्या? हमको वही समझ लिए हैं, अपने आप को हमको कुम्हड़ बतिया समझ लिए हैं, कुम्हड़ समझ के कि छू देंगे। जे तर्जनी देखी मर जाई। तर्जनी, तर्जनी मतलब ये जो अंगुली है इसको तर्जनी कहा जाता है, कि तर्जनी दिखाएंगे, छुएंगे और गिर जाएंगे। क्या ऐसे ही आप सोच लिए हमको? अब तो परशुराम जी का तो स्वरूप ही बदल रहा है धीरे धीरे। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। उसके बाद लक्ष्मण जी क्या कहते हैं परशुराम जी को, देखी कुठारू सरासर बाना। आपके कुठार यानी फरसा, धनुष बाण, ये सब देख करके यहां पर इसीलिए मैं अभिमान पर थोड़ा सा कह रहा था। उसके बाद क्या कहते हैं, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहो सहोर सिर रोकी। कहते हैं कि आपको तो मैं भृगुसुत जान रहा था कि भृगु वंश के हैं, और आप जनेऊ धारण किए हुए हैं। तो जनेऊ धारण किए हैं तो मैं तो जान रहा हूँ जनेऊ धारण किए हुए तो आप ब्राह्मण होंगे, और इसी कारण से आप जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ अपने बारे में कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, अपनी बड़ाई कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसी कारण मैं रुका हुआ हूँ। मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, आपको बस जान रहा हूँ कि भृगु वंश के हैं, आप जनेऊ धारण किए हुए हैं, इसी कारण मैं चुप।
समझते क्या आप जो कुछ कहिएगा तो हम सहन करते चले जाएंगे, लेकिन सहन कर रहा हूं इसी के कारण। उसके बाद लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, इधर तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, सारे राजा और राजकुमार सब भयभीत है कि ये क्या बोल रहा है, ये बालक क्या बोल रहा है, इसी सबको मरवाएगा, ये तो अपने मरेगा और खुद सब दूसरों को भी मरवाएगा। लेकिन लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल में सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त और गाय, ये चारों पर हमारे कुल इन पर कभी वार नहीं करते, कभी इस पर युद्ध नहीं करते, कभी इस पर वार नहीं करते। हमारे कुल का एक रिवाज है, हमारे कुल में एक बंधन है कि कभी देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर हाथ नहीं उठाते। और आप ब्राह्मण हैं, मैं जान रहा हूं, इसलिए मैं आप जो कुछ कर रहे हैं मैं तो चुपचाप सह रहा हूं। उसके बाद क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतु पाव परी है तुम्हारे। कहते हैं तुलसीदास जी लक्ष्मण के रूप में कि इन चारों पर यदि हम लोग शस्त्र उठाते हैं, अस्त्र उठाते हैं तो बड़ा ही पाप लगता है, हमारे कुल में ये धर्म नहीं है। और इससे यदि हारते हैं तो हमारी ही अपकृति होती है, हमारा ही अपयश होता है। इसलिए हम लोग इन चारों पर कभी बाण या अस्त्र नहीं उठाते हैं। मार तो पाह परिये तुम्हारे, कहते हैं कि मारने पर भी हमारी अपकीर्ति होती है ना। इसलिए इसलिए मैं आपका पैर पड़ना चाहता हूं कि आप क्यों ब्राह्मण हैं, इसलिए आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी मुझे कर लीजिए, मुझे तो आपका पैर ही पकड़ना होगा। मैं आप पर अस्त्र तो उठा नहीं सकता, आप कितनों भी कुछ कर लीजिए। उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। कहते कि करोड़ों, आपका जो एक वचन है ना, वो करोड़ों क्या है कि वज्र के समान है। आपका एक एक वचन जो है करोड़ों वज्र के समान है। आप तो व्यर्थ करते, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, आप तो व्यर्थ ही धनुष और बाण धरे हुए हैं। आपका तो वाणी ही जो है ना, वो अलग, एक एक वाणी जो है करोड़ों वज्र के समान है। आप तो व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, आपको तो ये धनुष और कुठार धारण करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका इतना ही वचन जो है इतना ही कुटिल है और इतना ही कि कोई भी वज्र आपके बोलने से ही मर जाएगा, जिस तरह से आप बोलते हैं। आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उस दरबार में लक्ष्मण जी, परशुराम तो एक क्रोधित है ही, आज जैसे लगता है कि उनको कुछ लक्ष्मण जी और चिढ़ा रहे हैं, परशुराम जी को और चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, व्यंग बांध करके उनको चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि देखते होंगे कोई जो चिढ़ता ज्यादा है ना तो उसको ज्यादा चिढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसी तरह लक्ष्मण जी भी परशुराम जी एक तो भयंकर चिढ़ने वाले हैं और ऊपर से व्यंग बाण उस पर छोड़ रहे हैं और उससे और भी क्रोधित हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जो बिलो के अनुचित कहे क्षमे कहो क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जो बिलो के अनुचित है, फिर लक्ष्मण जी कहते हैं
कि आप या जो भी मैं कह रहा हूं, यदि आपको अनुचित लग रहा हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे महामुनि, कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूं आपके बारे में, यदि आपको बुरा लग रहा हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। आप समझ सकते हैं कि जिसको इतना क्रोधित मुद्रा में है और उस पर इतना व्यंग्यवान कर रहे हैं तो उस पर क्या बीतता होगा। और परशुराम जी और भी रोष में और भी गुस्से में आकर के और भी गंभीर मुद्रा में फिर बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रसंग है जो अगला वीडियो में हम आप लोगों को प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।